कभी कभी हमारे हाथ में कोई बड़ी साधारण सी चीज रहती है जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर उस चीज को भी देखता है। और न सिर्फ देखता है, कई बार उन चीजों को वो हमारे लाभ के लिए, हमारे उपयोग के लिए काम में ले आता है। जब हम दूसरा राजा उसके चौथे अध्याय के पहले 7 पदों में देखते हैं, वहां पर एक स्त्री का उल्लेख है जिसके कि पति की मृत्यु हो चुकी है और वो कुछ ऋण छोड़ गया था। और तब वो व्यक्ति जिससे उस भविष्यवक्ता ने ऋण लिया था आता है और उस स्त्री के दोनों पुत्रों को अपना दास बनाना चाहता है ताकि वो ऋण चुकाया जा सके। उन बच्चों को द्वारा वो उनसे मजदूरी करवाकर ऋण वसूलना चाहता है। और तब ये स्त्री एलिशा के पास आती है, एलिशा के सामने अपना दुखड़ा रोती है और एलिशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह, तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। 1 हांडी तेल है बस मेरे पास, और इतना बड़ा ऋण है। मेरे दोनों बेटों को ये ले जाकर गुलाम बनाना चाहता है, दास बनाना चाहता है, मैं क्या करूं? और तब एलिशा कहता है, उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग लिया और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर का द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह में उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। और उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों समेत अपना निर्वाह करना। 1 हांडी तेल है, कुछ नहीं है, पर परमेश्वर उसी के माध्यम से उसका ऋण भी समाप्त करवा देता है और उसके निर्वाह के लिए व्यवस्था भी करता है। यह है परमेश्वर का काम, जो कि हमारे हाथ में क्या है वो देख रहा है और उसी का उपयोग करके वो बड़े बड़े काम करवाता है। मूसा की लाठी से उसने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म मिस्र में करवाए, और मार्ग में भी जब पानी की आवश्यकता होती थी उस लाठी के माध्यम से, जब युद्ध की स्थिति होती थी उसी लाठी को उठाकर वो खड़ा होता था और इस्राएल विजयी होता था। शिमशोन सिर्फ एक गधे के जबड़े की हड्डी लेकर 1000 पलिश्तियों को मार देता है, और दाऊद सिर्फ एक पत्थर गोफन में रखकर एक पत्थर चलाता है, और गोलियत जो कि इतना सुरक्षित था, जिसके पास इतने हथियार थे, वो मारा जाता है। और ये स्त्री जिसके पास सिर्फ 1 हांडी तेल था, लेकिन उसी तेल के माध्यम से परमेश्वर उसके छुटकारे का प्रबंध करता है। उसके बच्चे गुलामी में नहीं जाते और उसकी जीविका के लिए भी प्रबंध हो जाता है। परमेश्वर आज भी वही है। ऐसे बहुत सारे पात्र बाइबल में हैं जिनको हम देखते हैं, उनके पास कुछ नहीं था, बहुत ही सामान्य चीजें थी, लेकिन उनके द्वारा उन्होंने अपने जीवन में बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त किया।
परमेश्वर आज भी वही है। आज भी उसका एक ही प्रश्न है कि हम अपने हाथ को देखें, हम अपने पास देखें हमारे पास क्या है। और जब हम उसी को अर्पित करेंगे, उसी को उपयोग में लाएंगे, परमेश्वर उसके माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर करेगा, हमको सफलताएं दिलाएगा और हमको आशीषों से परिपूर्ण करेगा। आवश्यकता यह है कि हम विश्वास से परमेश्वर के कहे अनुसार करें। परमेश्वर क्या कहता है और कितनी छोटी चीज है, कितनी बड़ी चीज है, महत्व उसका नहीं। महत्व इस बात का है कि हमने परमेश्वर की सुनकर उसके अनुसार किया है या नहीं। यदि किया है तो जरूर से आशीष पाएंगे, वरना हम पछताएंगे।